हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल द ड्रीम्स निर्दोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर चल रही होगी। दोस्तों, तो हम लोग इस क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो स्पेशल टॉपिक से जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इस क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिले हैं दोस्तों। और ये क्लास हम लोग अब एग्जाम तक कंटिन्यू रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, NHRC का कार्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो NHRC का कार्यालय कहाँ पे है? लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई या कोलकाता? कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ पे है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति को मानव अधिकार कब से प्राप्त हो जाता है दोस्तों? तो कोई भी व्यक्ति हो उसको मानव अधिकार कब से प्राप्त होते हैं दोस्तों? नागरिकता से, जन्म से, 18 वर्ष की उम्र से या फिर 25 वर्ष की उम्र से? कब से होते हैं दोस्तों? तो किसी भी व्यक्ति को मानव अधिकार कब से मिलते हैं? जन्म से। कब से? जन्म से। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप कौन सा है? यानी सीआरपीएफ का फुल फॉर्म कौन सा है? सीआरपीएफ का फुल फॉर्म कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन पहला है चेन्नई रेलवे पुलिस फोर्स, ऑप्शन बी है सेंट्रल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन सी है चेन्नई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन डी है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो दोस्तों, सीआरपीएफ का बिल्कुल सही फुल फॉर्म कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी, C4। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, C4 सेंट्रल, R4 रिजर्व, P4 पुलिस और F4 फोर्स। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म कौन सा है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना किस सूची का विषय है दोस्तों? तो भारत की जो तीनों सेनाएं हैं ये किस सूची के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन ए में है राज्य सूची, ऑप्शन बी में है संवर्ती सूची, ऑप्शन सी में है संघ सूची और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस सूची के अंतर्गत आती है? तो ये आती है संघ सूची, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है दोस्तों तीनों सेना। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन बताइए, तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है दोस्तों? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ऑप्शन पहला है जनरल सेल्स टैक्स, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, ऑप्शन सी है गुड्स एंड सप्लाई टैक्स, ऑप्शन डी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइए कि जीएसटी की शुरुआत कब से हुई थी, यानी जीएसटी कब से लागू हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? तो भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र या वीर चक्र? कौन सा है दोस्तों? तो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है बहादुरी के लिए? परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? खाद्य तेल से मतलब है जो खाने योग्य तेल हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य तेल। तो ये किससे निकाला जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है भांग, ऑप्शन बी राई, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी रतनजोत। तो दोस्तों, आप लोग ये जानते हो ये सारी चीजों से खाने योग्य तेल नहीं निकाला जा सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, राई, मस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? नंदकिशोर, भरत मुनि, तुलसीदास, सूरदास। तो कौन है नाट्य शास्त्र के लेखक? भरत मुनि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्तों। धान कहाँ की मुख्य फसल है? कहाँ की मुख्य फसल है दोस्तों धान? तो धान जो है वो कहाँ की है? भारत और चीन की मुख्य फसल है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
दोस्तों इसमें हमने जो भी क्वेश्चन रखे हैं ये यूपी पुलिस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों से ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें थोड़ी बहुत क्या हो, ट्रिक हो। अभी हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे इसमें ट्रिकी क्वेश्चन शामिल करेंगे दोस्तों। रेडियो का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी, जॉर्ज स्टीफेंसन, जेएल वेयर्ड, ग्राहम बेल। किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए मार्कोनी। किसने? मार्कोनी। तो रेडियो का आविष्कार जो है वो किसने किया था? गुगलिल्मो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर भारत में दूसरा स्थान किस राज्य का है दोस्तों? तो आप लोग बताइए, जो जनसंख्या के आधार पर भारत में दूसरा स्थान किस राज्य का है? बिहार का, उत्तर प्रदेश का, उड़ीसा का, महाराष्ट्र का। तो दूसरे स्थान पे कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अच्छा आप ये बताइए कि जनसंख्या के स्थान पर भारत में जनसंख्या के आधार पर भारत में पहला स्थान किस राज्य का है दोस्तों? बताइए आप लोग। तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश का है। किसका है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का। जनसंख्या के आधार पर भारत में पहला स्थान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। और जनसंख्या के आधार पर दूसरा स्थान किसका है दोस्तों? तो दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। जनसंख्या के आधार पर भारत में दूसरा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है दोस्तों? तो आप लोग बताइए कि ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल हैं? तो कितने हैं दोस्तों? तो भारत में ऐसे कितने राज्य हैं? ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल हैं। कौन कौन है दोस्तों? यूपी, बिहार, कौन कौन है दोस्तों? यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कौन कौन है? कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये 6 राज्य हैं दोस्तों। इन 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। कितनी? द्विसदनीय विधानमंडल। कौन कौन सी है? विधानसभा और विधान परिषद दोस्तों। तो आपसे पूछा था किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? किस में? देखो, गुजरात में नहीं है, असम में नहीं है, यहाँ केरल में नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? कर्नाटक। तो भारत में ये 6 राज्य हैं, इनमें द्विसदनीय विधानमंडल है, 2 सदन वाली विधानमंडल है। कौन कौन राज्य हैं ऐसे? यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो कौन करते हैं दोस्तों? तो सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है सीएजी की नियुक्ति। अच्छा ये बताइए, सीएजी अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये अपना त्यागपत्र भी किसको देते हैं? ये भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। त्यागपत्र किसको? राष्ट्रपति को। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? तो दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर किस देश के साथ है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। किसके साथ है दोस्तों? तो बांग्लादेश के साथ 3 बीघा विवाद है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये तो आप जानते ही होंगे। कौन थी? ऑप्शन ए सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। कौन थी दोस्तों? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इंदिरा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? ये तो सभी को पता होगा। कौन सा है? गुलाब है, चमेली, गेंदा या पलाश? कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है वो है पलाश। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। गुलाब कोई मत कह देना कि गुलाब है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाते हैं दोस्तों? 10 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर? कब मनाया जाता है? इसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि 10 सितंबर टिक कर देते हैं, लेकिन सही कौन सा है? 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? कानपुर, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज? कहाँ हुआ था? यूपी के इलाहाबाद, जिसे अब हम क्या कहते हैं? प्रयागराज। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अच्छा, जो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। इनके जो जन्मदिन मतलब जन्म दिवस या जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस। अच्छा, ये हॉकी के खिलाड़ी, इनको क्या कहा जाता है? हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? सारस किस राज्य का राज्य पक्षी है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम? कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश, यानी उत्तम जो है प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो नीति आयोग का गठन है कब हुआ था दोस्तों? 2016 को, 2014 को, 2015 या फिर 2013? तो कब हुआ था? नीति आयोग का गठन 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों, और हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। और इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्न लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में आए दोस्तों। और इस क्लास में वही क्वेश्चन आएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। मतलब आपको पढ़ने के बाद ये फील ना हो कि हमारा जो समय है वो बर्बाद हुआ दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग अपने दोस्तों जो तैयारी कर रहे हों उनको ये वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।